जैसे इजराइल ने हमास को गाजा में दफना दिया है, जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाया है, जैसे इजराइल ने हूथी लड़ाकों का सफाया कर डाला है, जैसे इजराइल ने सीरिया में चुन चुन कर दुश्मनों को खल्लास किया है, जैसे इजराइल ने कतर को बमबारी कर दहलाया है, उससे भी भयानक तरीके से तुर्की से बदला लेने जा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल को सिर्फ एक बहाना चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन को बेरहमी से कुचल डालता है। इजराइल को सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। इजराइल को युद्ध के लिए तुर्की ने भड़का दिया है। इजराइल को एर्दोआन ने ललकारा है तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब, क्योंकि तुर्की के मामले में नेतन्याहू ट्रंप की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब सिर्फ स्वयंभू खलीफा एर्दोआन ही इजराइल का सिरदर्द बचे हैं। तुर्की ने इजराइल को सोमालीलैंड पर घेरने की कोशिश की है। एर्दोआन ने सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद से मुलाकात के बाद इजराइल के नाम खूनी पैगाम भेजा है। Elinde 71.000 Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. एर्दोआन ने इजराइल के 6 दुश्मनों से हमदर्दी जताई है। एर्दोआन ने सोमालिया और सोमालीलैंड के बीच इजराइल की एंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए खतरनाक करार दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति का दिमाग तब से गर्म है जब से इजराइल ने सोमालीलैंड को नए देश की मान्यता दी है। एर्दोआन के भड़काने के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति ने भी नेतन्याहू को धमकाना शुरू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. This aggression and the blatant meddling constitute a clear violation of the international law, the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, and all established diplomatic norms. अफ्रीका महाद्वीप में नए देश के नक्शे से युद्ध का माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ सोमालिया और तुर्की हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और सोमालीलैंड हैं। तुर्की अफ्रीका में इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहा है क्योंकि नेतन्याहू से मीटिंग के वक्त ट्रंप ने तुर्की की जमकर तारीफ की है। ट्रंप से जब गाजा में तुर्की की सेना की तैनाती के सवाल पूछे गए तो उन्होंने नेतन्याहू के सामने एर्दोआन को अपना जिगरी दोस्त बता डाला है। I have a great relationship with President Erdogan, and we'll be talking about it. And if it's good, I think that's good. And a lot will be having to do with Bibi. We're going to be talking about that. But Turkey's been great, and he's been, excellent as far as I'm concerned. I don't know about you. To me, he's been very good. ट्रंप से वाहवाही मिलने के बाद एर्दोआन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी जेट देने का मन बना लिया है। इससे भी तुर्की के हौसले बुलंद हो गए हैं, लेकिन इजराइल सोमालीलैंड पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसकी वाजिब वजह भी है। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक नए देश के रूप में मान्यता इसलिए दी है जिससे उसे लाल सागर और अदन की खाड़ी में मजबूती मिले। ये वही इलाका है जहां से यमन के हूथी लड़ाकों को इजराइल आसानी से दहला सकता है। लाल सागर में इजराइल ने पैठ जमा ली
तो उसे सोमालीलैंड के जरिए अपने बेरबेरा पोर्ट तक डायरेक्ट पहुंच मिल सकती है। ऐसे में लाल सागर में हूथी और ईरान से युद्ध में इजराइल का पलड़ा भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि सोमालिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर सोमालीलैंड का कंट्रोल है, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती और पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से लगती है। यमन के सामने